नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज से हम रीजनिंग की एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक। चाहे आप बिगनर्स हो या एसएससी, रेलवे, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी 2026 तक टारगेट कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन का फाउंडेशन बनेगी। यहाँ रट्टा नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं, सिर्फ एक लॉजिक प्लस एग्ज़ाम अप्रोच। इस साल एक ही टारगेट रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, श्योर मार्क्स। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हो मैथ्स विद अशोक MWA ऑफिशियल। लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाई रीजनिंग। नए साल में नई शुरुआत। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं शुरू करूंगा रीजनिंग जल्द ही, और वो प्रॉमिस का टाइम आ गया है कि मैं वो प्रॉमिस पूरा करूं। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी दोस्त जिसको रीजनिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, उसको आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है मेरे भाई, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स का मतलब समझ रहे हो आप, एकदम बेसिक, एकदम जीरो से लेके उठाया जाएगा और एकदम कंप्लीट लेवल, मतलब पूरा एकदम कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा हम लोग। ठीक है, टाइप वाइज, सब टाइप वाइज आप देखोगे हम लोग रीजनिंग को टाइप वाइज भी पढ़ेंगे, टाइप का भी सब टाइप्स पढ़ेंगे। और न्यू जो भी हाल फिलहाल में न्यू एसएससी ने क्या अभी शुरुआत की है, क्या नए लॉजिक इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप देखोगे कि आपके यहाँ पे कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपसे एक ही चीज़ रहेगी कि वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, रेगुलर रहा करिए, नोट्स बनाया करिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना, नोट्स नहीं बनाओगे आप तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग। लेकिन आपसे बस एक ही उम्मीद है मुझे कि लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। अगर कोई होमवर्क दिया जाता है या फिर कुछ भी दिया जाता है तो कमेंट ज़रूर किया करिए मेरे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वही हम लोगों के अल्टीमेटली मोटिवेशन होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर कर दीजिए। क्योंकि जिनको रीजनिंग नहीं आती, जिनका रीजनिंग की वजह से मार्क्स कम रह जाता है, ये पूरा कोर्स करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, रीजनिंग से डर खत्म हो जाएगा। जहां आप 30 मार्क्स लाते थे रीजनिंग में, वहां आप 48 to 49 मार्क्स ला पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग शुरू करने से पहले मेरे दोस्त, हम लोगों को शुरू करना चाहिए भाई, पहले देख लेना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या अपने को पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, और वेटेज क्या है, कैसा वेटेज है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरली वो सारे टॉपिक्स पढ़ देते हैं जो पूछा ही नहीं जाता है एग्जाम में। जैसे मैं अगर बात करूं, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में तो मज़ा आता है। ठीक है, क्वेश्चन भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं इससे कि ये बताओ वो बताओ, लेकिन रियलिटी क्या है। अगर मैं आपको रियलिटी चेक दूँ ना मेरे भाई, तो कैलेंडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कैलेंडर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आपको वो पढ़ना है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है मेरे भाई, देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वर्बल रीजनिंग, ठीक है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना होता है, जो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड होता है। जैसे कोई फिगर हुआ उसको विजुअलाइज करना, ठीक है, वो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। लेकिन वर्बल रीजनिंग में आपको लॉजिकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, आप कितना लॉजिकल हो, आपका माइंड कितना लॉजिकल हो, वो चेक किया जाता है वर्बल रीजनिंग के थ्रू। इससे आपका विजुअलाइजेशन, आपकी आँख, ठीक है, आपकी विजुअल पावर कितनी तगड़ी है, वो चेक किया जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग से। ठीक है मेरे भाई, तो जो मैं यहाँ पे सिलेबस लिख के लाया हूँ, लिख देखोगे लगभग यहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं। इन दीज 3 स्लाइड्स वी हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस। ठीक है, कि भाई क्या क्या पूछा जाने वाला है, एंड विद द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, कि हाउ मेनी क्वेश्चंस इज आस्क्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, तो हमको बस ये देखना है कि कोडिंग डिकोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग से हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में, सीजीएल के या फिर कोई भी एग्जाम ले लो मेरे भाई, रेलवे का भी ले लो आप, तो आप देखो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर है अल्फा सीरीज से, नंबर सीरीज हो गया, अल्फा सीरीज, इससे भी अच्छे, रेलवे में तो अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अल्फा सीरीज, नंबर सीरीज से। ठीक है, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन की बात करो तो इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो इसको हम लोग एकदम जीरो से पढ़ेंगे, आप देखोगे कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा लॉजिक हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैलकुलेटिव होता है, बचपन में पढ़ाया जाता है, क्लास 6 में 7th में बॉडमास का रूल पढ़ो। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बट जब ये क्वेश्चन में आ जाता है तो टाइम ले लेता है, टाइम टेकन होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे इसका और इस तरीके से करेंगे कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका सिलोजिज्म।
सिलोजिज्म में मेरे भाई देखो कितने लोग इसको सिलॉग्स पढ़ते हैं, सिलोगिज्म पढ़ते हैं, मैं सिलोजिज्म पढ़ता हूँ तो वही ठीक है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। ये इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे आए जाते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे रेलवे की बात कर लो आप, चाहे सीजीएल में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीडी में भी। तो समस्या क्या है इसमें मेरे भाई कि ये पेपर में आता तो जरूर है, ठीक है, इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हार्ड लेवल का पूछा नहीं जाता। मेंस लेवल में सीजीएल मेंस दोगे आप ना, तो उसमें इसका जो है वो मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन प्री लेवल में एकदम ईजी सवाल आता है, इसको कोई भी कर लेगा इसमें। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट में अगर देखो तो मिरर एंड वाटर इमेज की बात करें अगर हम, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है पक्का। ठीक है, सीजीएल में, एसएससी में कोई भी एग्जाम कर लो, एक क्वेश्चन बनेगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डाइस एंड क्यूब से एक क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, वो मूड एग्जामिनर के मूड के ऊपर है मेरे भाई। ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन कभी कभी बन भी जाता है और कभी कभी नहीं भी बनता है। फिगर सीरीज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा इससे। तो देखोगे तो 1 2 3 ये कंफर्म नहीं था, 4 5 6 7 तो यहाँ से बन गए 7 8 क्वेश्चन, यहाँ से बन गए 7 8 क्वेश्चन, और यहाँ से 3 चौक 12 12 2 14 14 2 16 14 मतलब 15 नंबर यहाँ से बन गए, 15 क्वेश्चन यहाँ से 12 22 मतलब 2 स्लाइड, इतने सिलेबस में आपका 22 क्वेश्चन या 20 से 22 क्वेश्चन कवर हो गया। बाकी आपका बचा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो आता है विजुअलाइजेशन वाला आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे अब क्वेश्चन बढ़ा दिए, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेरे भाई इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका इंक्रीज हो गया। तो यहाँ तो मैं लिखा 0 से 1 तक, लेकिन 1 से कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इसमें। और उसके बाद काउंटिंग फिगर्स की बात करें तो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ये कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। ठीक है, कैलेंडर इज अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉक अगर घड़ी की बात किया जाए तो ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट आ जाता है, हम पढ़ेंगे पूरा, देखो हम कंप्लीट तो पूरा करेंगे मेरे भाई, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक नहीं आ रहा है पहले उसको कवर कर लिया और जो आ रहा है उसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, पहले हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्जाम में एक्चुअली में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या इससे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इससे तो अभी 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, 1 to 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आ जा रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगेन ऑर्डर एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, जब पेपर को हार्ड बनाना रहेगा ना तो वो बंदा दे देगा, हार्ड बनाना रहेगा, पेपर को डिफिकल्ट लेवल का लेके जाना रहेगा तो इससे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, 1 2 क्वेश्चन। डिक्शनरी ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन इससे। तो आप देखोगे यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन गया। तो मतलब अगर आप इतना सिलेबस कंप्लीट, हम लोग ये हालांकि पूरा सिलेबस ही है, तो हम लोगों का पूरा जो है 25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लेकिन आप कब कितना कर पाओगे ये डिपेंड करता है, तो वो हम लोग अपना पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं अपना। ठीक है, तो पहले हम लोग देखोगे शुरू करेंगे मेरे भाई किससे, कोडिंग डिकोडिंग से। किससे मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग में देखो कितने टाइप्स होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स होते हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो बेसिकली अगर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे मेरे भाई ने, तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहले की बात करो, देखो हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, कहीं सर नहीं 6 टाइप होता है 7 टाइप होता है, ये भाई साहब उससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन लगाने आना चाहिए, सब कुछ कवर किया जाएगा। और ये बिगिनर्स के लिए क्लास होने वाली है पूरा डिटेल में, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आता है मेरे भाई लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग। ठीक, दूसरा क्या आता है मेरे भाई, तो दूसरा बोलोगे नंबर कोडिंग होता है। ठीक है, नंबर कोडिंग। ठीक, समझना बात को। ठीक है, देखो अब यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। देखो लेटर कोडिंग जो होता है ना, ये क्या होता है, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट पूछा जाता है, इसको लेटर कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे जब हम नंबर कोडिंग की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट टू नंबर। ठीक है, कि भाई अल्फ़ाबेट देगा टू नंबर, अभी हम बताएंगे आपसे, अभी हम आपको एग्जाम्पल देंगे। तीसरा क्या पूछता है मेरे भाई, तीसरा की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये होता है सब्सटीट्यूशन कोडिंग। ठीक है, सब्सटीट्यूशन। ठीक, आप देखोगे कितना स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बताया जाएगा एक एक चीज़, और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मेरे भाई, तो बस सीधे रख देता है कि जैसे नहीं होता व्हाइट इज ब्लू, ब्लू इज रेड, ऐसे नहीं होता, वो सब्सटीट्यूशन कोडेड होता है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वाला की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ क्या होता है, तो फोर्थ होता है मेरे भाई चाइनीज़ कोडिंग। ठीक है मेरे भाई, चाइनीज़ कोडिंग होता है।
ठीक, डन है। उसके जैसे मैसेज कोडिंग होता है, नहीं आप पढ़ते हो कि पिट, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे ऐसे पिट, जैसे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, पिट डर ना मीन्स इसको लिखा जाता है भाई यू आर गुड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, चाइनीज कोडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग। कुछ लोग इसको मैसेज कोडिंग भी बोल देते हैं मेरे भाई, मैसेज कोडिंग है, ठीक है, समझ में आया, मैसेज डिकोडिंग, सॉरी मैसेज डिकोडिंग, मैसेज डिकोडिंग, भाई ये मैसेज को ये इसको डिकोड करके ऐसे लिख दिया गया, ऐसा कुछ पूछा जाता है। पांचवा आता है आपका, ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है मेरे हिसाब से, मैट्रिक्स कोडिंग, ठीक है, मैट्रिक्स कोडिंग दे देगा आपको, इसमें रो दे देगा मैट्रिक्स कोडिंग। इसमें क्या पूछा जाता है, कुछ इस तरीके से दे देगा आपको, रो कॉलम दे देगा ऐसे, इसमें कुछ लॉजिक आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बना देगा आपको, लॉजिक कुछ देगा, आपको निकालना पड़ेगा, कुछ नंबर लिख देगा 3 4 5 6 9 7 8 4 3, तो ऐसे कुछ दे देगा, इसमें आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटर कोडिंग हम लोग पहले देखो, कोडिंग में इतने 5 टाइप्स के हो गए, बेसिकली 5 टाइप्स के ही होते हैं आपको, बाकी इसमें जितने भी अलग टाइप्स के हैं हम लोग सब सारे डिस्कस करेंगे, जितने अलग टाइप्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके बाद जो लेटर कोडिंग है ना मेरे भाई, लेटर कोडिंग को जो लेटर कोडिंग जो होता है ना मेरे भाई, ये लेटर कोडिंग में क्या होता है, ये इसका जो सब टाइप्स की बात करें हम, तो सब टाइप्स भी कितने होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, मतलब लेटर कोडिंग में भी 7 टाइप्स का होता है, ऐसे नंबर कोडिंग में भी कुछ टाइप्स होंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूशन कोडिंग में भी टाइप्स होंगे, ऐसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ आपको देखोगे कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग का क्या काम है, पहले लेटर कोडिंग पढ़ना, पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे भाई लेटर कोडिंग पढ़ने से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेटर कोडिंग पढ़ो रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि चले भाई लेटर कोडिंग शुरुआत करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी, लेटर कोडिंग में आपको अल्फ़ाबेट दिया है, अल्फ़ाबेट का मतलब इसमें लेटर्स आएंगे, लेकिन अब लेटर्स टू लेटर्स देगा तो ठीक है, लेटर्स टू नंबर भी हो जाता है इसमें कई बार, अब क्या होगा उस केस में आप फंस जाओगे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हाउ टू लर्न लेटर्स प्लेस वैल्यू, ठीक है मेरे भाई, कि जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उसको कैसे याद किया जाए। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि आर किस नंबर पे आता है, तो मुझे तो याद है, मैं बोलूँगा 18 नंबर पे आता है, लेकिन आपको याद नहीं है, तो उसको कैसे याद किया जाए। तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ, इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि अगर जितना मैं कहूँगा बस आपको उतना ही करना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग आएंगे जो अपने आप को बहुत तेज़ समझेंगे, बहुत तेज़ बनेंगे, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स हैं। मैं जितना आपको बताऊँगा, जितना आपसे कहूँगा, जितना आपसे बोलूँगा, बस उतना सुनना है, उतना करना है। अगर आप क्लास में एकदम कर दिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसी क्लास में मेरे भाई, इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, इसी क्लास में आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू, लेकिन हम लोग रिवर्स प्लेस वैल्यू भी याद कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है, रिवर्स प्लेस वैल्यू भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है मेरे भाई। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लेटर कोडिंग से, लेकिन उसके पहले भी हम लोग शुरू करेंगे मेरे भाई कि हाउ टू लर्न लेटर्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है, देखो आप, हाउ टू लर्न प्लेस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बताई मेरे भाई कि ये सारे मैंने बस आपको इंट्रोड्यूस किया है, एक एक चीज़ बताई जाएगी, इसको आप मत रखिए, आप बस अपने सिलेबस में लिख लीजिएगा कि कोडिंग टू कोडिंग 5 टाइप्स की होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे हेडिंग डालेंगे लेटर कोडिंग से पहले आपको हेडिंग डालना है क्या मेरे भाई, आपको उससे पहले हेडिंग डालना है आपको हाउ टू लर्न प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है। जो लेटर्स होते हैं उसके प्लेस वैल्यू को कैसे याद करना है। तो हम लोग देखो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे वे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, निमोनिक से याद करेंगे, ठीक है, निमोनिक से, यही बेस्ट मेथड है, क्योंकि निमोनिक्स एक ऐसा चीज़ होता है आपको तुरंत याद करवा देगा। पहले आपको क्या करना है, निमोनिक्स को ही याद करना है मेरे भाई, ठीक है। निमोनिक्स याद रहेगा, फिर थोड़े समय बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखोगे कि आप इसको भूल जाओगे, बस आपको प्लेस वैल्यू याद रह जाएगी, ठीक है, बस आपको प्लेस वैल्यू याद रह जाएगी। बिलीव मी, मैंने ऐसे ही याद किया है, ठीक है, आई हैव लर्न बाय दिस मेथड, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस मेथड। ये काफ़ी इफेक्टिव है एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन लर्निंग द प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है मेरे भाई। शुरू किया जाए, चलो। निमोनिक्स देखो, याद करने से पहले निमोनिक्स आपको क्यों क्यों याद हो जाता है इससे, क्योंकि ये ना काफ़ी अटपटांग चीज़ें होती है। निमोनिक्स का मतलब होता है कुछ भी उठाओ आप जो आपको दिमाग के लिए ईजी हो और उसको किसी चीज़ से रिलेट कर दो, ठीक है, और वो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है मेरे भाई, देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए
बी सी एंड डी। तो आप बोलोगे यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होता, बोलोगे सर A1 पे होता है, B2 पे होता है, C3 पे, D4 पे, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आगे अभी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं कहूँगा ई, अब यहाँ से बात शुरू होगी। तो बोलोगे सर अगर आप ध्यान से देखो ना, ई में कितने डंडे, तो बोलोगे सर 1 2 3 डंडे, ये हो गया, एक डंडा यहाँ पे, एक डंडा यहाँ पे, यही मिलके तो होता है, मतलब 5 डंडा हो गया। तो ई में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 डंडा, तो ई 5 पे आ जाएगा। देखो ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, नॉनसेंस लगेगा, बट बिलीव मी यही आपको याद कराएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, इसमें देखो एक डंडा यहाँ पे, एक डंडा यहाँ पे, एक डंडा यहाँ पे, एक डंडा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 5 डंडा हो गया ना, 5 स्टिक्स आर देयर टू क्रिएट ई, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ ई विल बी 5। समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू ई का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद किसे याद रखना है मेरे भाई, उसके बाद आता है आपका ई के बाद एफ आता है। एफ को आपको किससे याद रखना है मेरे भाई, एफ को याद रखना है फिक्स। एफ और क्या होता है, फिक्स। बस में पढ़ेगा ना भाई, एक सेकेंड। एफ और क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है। एफ और क्या होता है, फिक्स। जैसे एफ और पढ़े होते हैं, फॉक्स, कुछ भी पढ़े होते हैं, लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, एफ और फिक्स। फिक्स का मतलब होता है 6। एफ और फिक्स, फिक्स का मतलब होता है मेरे भाई 6। एफ और फिक्स, फिक्स रिलेट कर रहा है 6। ऐसे मन में आंख बंद करना है, विजुलाइज करना है मेरे भाई, आंख बंद करना है, विजुलाइज करना है, आपको दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है इसके हिसाब से, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। और मैं रेंडमली याद कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस वाइज में याद रखोगे भूल जाओगे, सीक्वेंस वाइज में याद रखोगे भूल जाओगे, रेंडमली याद रखो, कहीं से भी उठा के पूछ दे आपसे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मैं कहूँगा के किस नंबर पे आता है, तो बोलोगे सर के तो बड़ा आसान है, के में देखो एक डंडा यहाँ पे गया है, एक डंडा यहाँ पे गया है, तो मैं कहूँगा ये जो दोनों डंडा इधर उधर है ना, मैं इसको सीधे कर दूँ, इस वाले डंडा को सीधे कर दिया, इस वाले डंडा को भी सीधे कर दिया, तो कितना बन गया, 11 बन गया। तो के किस पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है। के किस पे आ गया मेरे भाई, 11 पे आएगा। देखो जैसे बताऊंगा वैसे याद करना, याद हो जाएगा, मैंने ऐसे ही याद किया। आप मुझसे कुछ भी उठाकर पूछ लो, मैं तुरंत बता दूंगा। सेम चीज़ में मैं आपको याद कराऊंगा निमोनिक्स का यूज़ करके, रिवर्स ऑर्डर, मतलब एक दूसरे का अपोजिट कौन होगा, के अपोजिट क्या होगा, ये सर। तो पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको जे किस नंबर पे आएगा, तो बोलोगे सर जे को याद कर लो जियो से, जे की बात कर लो जियो से। जियो में देखोगे 10 आएगा, जियो में देखोगे 10, जियो सिम तो काफ़ी पॉपुलर है, सबके पास होता है, ठीक है, डेटा भाई अच्छा खासा देता है। तो जियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जियो से 10 याद कर लो, ठीक है। जियो, जियो कैसे लिखोगे, JIO, और ये 10 दिख रहा है तो इसका मतलब है किस पे आएगा, 10 नंबर पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा मेरे भाई, 10th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आर किस नंबर पे आएगा, देखो सब याद हो जाएगा, लेकिन आपको सीक्वेंस में नहीं याद करना, सीक्वेंस में याद करोगे भूल जाओगे, आपको रैंडमली याद करना। आर किस पे आएगा, तो अभी फिलहाल में देखोगे तो RCB जीती है, आर फॉर RCB, RCB जीती है मेरे भाई। RCB कितने साल बाद जीती है, तो बोलोगे सर 18 साल बाद जीती है, और विराट कोहली का जो जर्सी नंबर है वो भी 18 है। तो RCB जो है ना 18 साल बाद जीती है, तो आर फॉर 18 हो जाएगा, मतलब आर किस पे आएगा, 18 पे आएगा, ऐसे याद कर सकते हो। आर किस पे आएगा मेरे भाई, 18 पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एल किस पे आएगा, एल किस पे आएगा, तो बोलो सर एल को ना राइमिंग से याद कर लेते हैं, L12 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 L12, किस पे आ जाएगा मेरे भाई, एल आ जाएगा 12 पे, एल आ जाएगा 12 पे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। L12 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 याद हो रहा है, L12, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे ही याद कर लोगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा भाई, अगर मुझे याद करना आई, तो देखो मैं आई और यू को एक साथ याद करता हूँ, कैसे, तो मैं एक सेंटेंस याद रख कर लेता हूँ कि आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। ये थोड़ा सा है आपका कि मान लो कोई ऐसा सपोज करो, दिमाग में ऐसा करो कि भाई आपकी वो है, आपकी वो मतलब महिला मित्र, आपकी महिला मित्र से आप क्या बोल रहे हो भाई कि मैं तुम्हें 21 सालों से जानता हूँ, तो मैं आई नो का मतलब नो, आई नो, देखो समझ रहे हो। अगर इसके ऐसे बोलते आई नो यू, तो नो, आई नो, आई किस पे आता है मेरे भाई, नो पे आता है। आई किस पे आता है मेरे भाई, नो पे। आई किस पे आता है, नो पे। यू फॉर 21 इज, भाई तुम यू को वो वाला यू मत लिखा करो, यू को ऐसे मत लिखा करो याद करने के लिए, ये करो। आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, आई नो यू फॉर 21, तो यू किस पे आ जाएगा, 21 मतलब 21 पे आ जाएगा, यू किस पे आ जाएगा, 21 पे आ जाएगा। मतलब तुम अपने उसको, अपने महिला मित्र को कितने साल से जानते हो मेरे भाई, 21 साल से जानते हो। आप में से कितने सारे लोग होंगे भी जो अभी भूले नहीं होंगे, हैं भाई, भूले नहीं हो ना, तो यहाँ पे इसको भी मत भूलना। आई नो का मतलब आई नो, ठीक है। यू फॉर 21 इसका मतलब यू 21 पे आ जाएगा, यू 21 पे आ जाएगा। आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, यू 21, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, बार बार आपको बोलना है। आई नो का मतलब होता है आई नो पे आएगा,
U21 इसका मतलब होता है कि हम 21 साल से उसको जानते हैं, तो मतलब U का मतलब U हो गया, 21 साल से उसको जानते हो तो U21 पे आ जाएगा। ठीक है, U किस पे आ जाएगा मेरे भाई? 21 पे आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो है भी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। उसके बाद क्या है? उसके बाद है देखो, ये मैं कह रहा हूँ एक सेंटेंस आप याद रखो, एक सेंटेंस है देखो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो एम, मैं का मतलब एम समझना, एम फॉर एम समझ लेना, और तेरह का मतलब ये 13 है समझना, 13 वाला 13। तो मैं तेरा हीरो है, पिक्चर देखे हो ना, क्या नाम है भाई उसका हीरो का? वरुण धवन नाम है उसका, मूवी है तो उसमें मैं तेरा हीरो करके क्या शायद मूवी थी, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है भी, तो वो गाना भी था। तो अब ऐसे याद कर लो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो एम, मैं मतलब एम से शुरू हो रहा है, तो एम, तेरा मतलब तेरा, मैं तेरा हीरो, याद हो गया? आंख बंद करो, इमेजिन करो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो मतलब एम तेरे पे आएगा। अब एम तेरे पे आ गया तो एन 14 पे आएगा ही, सिंपल है, याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं भाई। मैं तेरा हीरो तो एन 14 पे आ जाएगा, एम तेरे पे तो एन 14 पे, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बोलो, याद हो गया? अब आ जाता है एच, पूछेगा कोई एच किस पे आता है मेरे भाई, तो बोलोगे एच को देखो हम ऐसे याद कर लेते हैं, एच को हम लिखते हैं एच फॉर हाइट, क्या लिखते हैं मेरे भाई? हाइट। तो हाइट में देखो मैंने ये क्या, ये इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है? EIGHT लिखा है, ये क्या है? 8 की स्पेलिंग ही तो है, 8 की स्पेलिंग है, तो हाइट में क्या आता है मेरे भाई? 8 आता है, एच फॉर 8 आ जाए। और इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो ये एच है, ऊपर से नीचे से बंद कर दोगे ना कुछ 8 टाइप का शेप बन जाता है, देखो एच को ऊपर नीचे से बंद कर दो, 8 टाइप बन जाता है ना, 8 टाइप का शेप में आ जाता है, 8 बन जाता है कुछ, तो एच 8 पे होता है। एच किस पे होता है भाई? 8 पे होता है। अच्छा कोई पूछेगा जी किस पे होता है, तो कहोगे सर जी बड़ा आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि जी को हम ऐसे लिखते हैं, अब देखोगे यहाँ पे 7 बन रहा है, जी में ही 7 है, जी में 7 छुपा है, तो G7 पे आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, G7 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, जी भी आपको याद हो गया, एच भी याद हो गया। अब आता है ओ, इसको ऐसे याद रखो, O15P16, O15P16, बस ऐसे याद कर लो, O15P16, O15P16, O15P16। आंख बंद करके 3-4 बार बोलो, और मन में आपको, आप जब आंख बंद करो, भाई आंख बंद करना पड़ेगा, इसलिए तो रीजनिंग लाइव क्लास में पढ़ाना बड़ा अच्छा होता है, लाइव क्लासेस। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर अच्छे खासे स्टूडेंट्स अगर हमसे ऐड हो गए ना, स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ऐड हो गए मेरे भाई, तो हम लोग लाइव क्लासेस किया करेंगे। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आपका इंगेजमेंट बढ़ाना बना रहता है, ठीक है। तो O15P16, आंख बंद करो, O15P16, O15P16, आंख बंद करो, O के सामने 15 दिख रहा है भाई, P16, P के सामने 16 दिख रहा है, O15P16, O15P16, ठीक है मेरे भाई। P को देखो, अगर तुम याद करना चाहो तो P को उल्टा कर दोगे ना तो 6 बन जाएगा, P को उल्टा कर दो, P को देखो 6 की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इसको उठा के यहाँ पे चिपका देना है। तो O15P16, 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 ठीक। उसके बाद आ गया Q, Q को ऐसे याद रखा करो, Q मतलब होता है खतरा, क्या होता है मेरे भाई? Q का मतलब क्या होता है? खतरा। क्यू का मतलब क्या होता है मेरे भाई? खतरा, खतरा का मतलब होता है 17, ऐसे याद करो, क्यू का मतलब होता है खतरा, खतरा का मतलब होता है 17, क्यू का मतलब होता है खतरा, खतरा का मतलब होता है 17, ठीक। अब आपको ये नॉनसेंस लग रहा होगा, ठीक है, नॉनसेंस ले, क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे हो, लेकिन यार ऑकवर्ड चीज़ें ही माइंड को याद करवाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में आपके साथ ऑकवर्ड हुआ होगा ना, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, तो निमोनिक्स का ये फायदा होता है, ठीक है, कि अगर चीज़ों को याद करनी है तो ऐसे याद करो, शुरुआत में आपको याद हो जाएगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग देखोगे कि सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का मतलब होता है खतरा, खतरा का मतलब होता है 17, क्यू का मतलब होता है खतरा, खतरा का मतलब होता है 17, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, याद हो गया क्यू का मतलब खतरा, खतरा का मतलब 17। अब आ गया टी, टी को कैसे याद करोगे, तो बोलोगे सर T20 से याद कर लेते हैं, T20 मैच सब लोग देखता है, क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, T20, अभी तो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती भी है, तो T20, तो T20 पे आएगा, T20 पे आएगा, किस पे आएगा मेरे भाई? T20 पे आएगा, याद रहेगा, रहेगा T20 पे आएगा, T20 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे भाई? एस, एस, अब बताओ T20 पे एस के पहले आता है टी, तो 19 पे आ जाएगा, एस किस पे आ जाएगा? 19 पे आ जाएगा, S19, 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 मेरे भाई बोलो, एस किस पे आएगा? 19 पे आएगा, S19, 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 T20 पे आता है, उसके पहले एस आता है, ST आता है ना मेरे भाई, एस के बाद टी आता है, T20 पे आता है, तो S19 पे हो जाएगा, बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बोलो। यू का हमने याद कर लिया है, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, याद है? आई नो, नो का मतलब नो हो जाएगा, आई नो पे होगा, यू फॉर 21 इसका मतलब 21 पे हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद वी, देखो वी को ऐसे याद करो, विक्ट्री, वी का क्या होता है मेरे भाई? विक्ट्री। अच्छा विक्ट्री, जब कोई विक्ट्री का मतलब होता है विजयी, कोई बंदा अगर जीतता है मैच में, देखो ना, 2 उंगली ऊपर ऐसे करके वी की शेप में 2 उंगली ऊपर करके वो फोटो खिंचवाता है, सेल्फी लेता है, ले भाई सेल्फी, ठीक, समझ में आया?
तो क्या करता है मेरे भाई, वो 2 उंगली ऊपर करता है, 2 उंगली। तो मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, बस 2 को क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया, तो ये हो गया 22। ऐसे याद कर सकते हो। देखो ऑकवर्ड है लेकिन याद रहेगा। वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री में 2 उंगली ऊपर करके भाई वी बना के लो, वी बना के लोग फोटो खिंचवाते हैं। वी 2 बार बना दो, 2 लोग खड़े हैं, इमेजिन करो 2 लोग खड़े हैं, दोनों उंगली ऊपर की है अपना, तो 2 2 22, 2 2 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक याद होना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी याद हो जाएगा। मुझे लग रहा है अभी आप सुनोगे तो आपको बकवास लगेगा, लेकिन जब अभी आपको मैं रैंडमली नंबर दूंगा तो आपको देखो याद हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, ये नहीं भूलना है, आपको नंबर पे पहले फोकस नहीं करना है, आपको उसके निमोनिक्स पे फोकस करना है। शुरुआत में निमोनिक्स पे फोकस करोगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, निमोनिक्स भूल जाओगे, आपको नंबर याद रह जाएगा, गारंटी देता हूँ। ठीक, उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मेरे भाई, डब्ल्यू डब्ल्यू देखो 3 की तरह दिख रहा है, 3 की तरह दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए टू जेड की बात करूँ तो 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 3 आएगा, या तो 13 आएगा या तो 23 आएगा। ठीक है, इसमें आएगा। तो इस 3 पे तो सी आता है, आपको शुरू में ही पढ़ा दिया गया। मैं तेरा हीरो, एम आ जाएगा। अभी बचा 23 पे क्या आएगा, तो कहोगे सर डब्ल्यू जो बनता है ना लास्ट में आता है मेरे भाई, डब्ल्यू आता है लास्ट में। और डब्ल्यू को अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं ना, देखो ऐसे बन जाएगा, देखो मैंने उल्टा कर दिया इसको, तो 3 बन गया। अब ये जो 3 बनेगा मेरे भाई, ये डब्ल्यू जो बनेगा वो 23 बन जाएगा। तो ये डब्ल्यू किस पे आता है, 23 पे आता है। ठीक है, डब्ल्यू को उल्टा करने पे क्या बन जाएगा, 3 का मतलब 23 हो जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। याद कर लिए, याद हो गया मेरे भाई? आगे बढ़ा जाए, बोलो आगे बढ़ा जाए। देखो ये तो आगे ऐसे, ठीक, आगे बढ़ा जाए डब्ल्यू के बाद। अब उसके बाद आता है मेरे भाई एक्स। क्या आता है, एक्स। चलो देखो एक्स, डब्ल्यू के बाद एक्स, वाई और जेड, ये 3 नंबर बच गए, एक्स वाई और जेड। अब क्या आपको इसको याद करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि इन तीनों को याद करने की जरूरत है। जब शुरू के आप ए बी सी याद कर सकते हो कि 1 2 3 होता है, तो लास्ट के एक्स वाई जेड भी आप याद कर सकते हो, 24 25 26। बोलो, आपको ना याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, ये गारंटी देता हूँ मैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक, ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखो, आप मान लेते हैं आपको नहीं याद होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बोलो आर किस नंबर पे आएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर आर आपने बताया था कि आरसीबी 18 साल बाद जीती, तो आर 18 पे आ जाएगा। ठीक, मतलब के किस नंबर पे आएगा मेरे भाई, तो कहोगे सर के में 2 डंडी है, मैं दोनों डंडी को सीधा कर दिया तो 11 पे बन गया। मैं कहूँगा जे किस नंबर पे आएगा, कहोगे सर जियो में 10 आता है, तो ये 10 नंबर पे आ जाएगा जी। ठीक, मैं बोलूँगा एफ किस नंबर पे आएगा, तो बोलोगे सर एफ आर आपने बताया एफ और फिक्स होता है, फिक्स का मतलब 6 होता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? फिर मैं आपसे बोलूँगा भैया ई किस पे आएगा, बोलोगे ई में 5 डंडी होता है, 1 2 3 4 5, 5 डंडी होता है, तो ये 5 पे आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। फिर मैं आपसे बोलूँगा भैया यू किस नंबर पे आता है, तो आपने बताया था सर एक सेंटेंस, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, तो यू 21 अपने उसको मैं अपने महिला मित्र को 21 साल से जानता हूँ, अपने महिला मित्र को 21 साल से मैं उसको बोल रहा हूँ आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। तो यहीं पे आई इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि आई नो मतलब आई नो। ठीक है मेरे भाई। अब बोलोगे जी किस नंबर पे आएगा, कहोगे सर जी में हमको 7 दिखता है, यहाँ पे देखो जी में कुछ इस तरीके का 7 का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जी 7 नंबर पे हो गया। एच की बात करोगे, सर एच को जब मैं ऊपर नीचे से बंद कर देता हूँ तो 8 बन जाता है, तो 8 हो गया। बोलो, बोलो मेरे भाई, हो गया ना? के हो गया, जे के एल। एल को मैंने याद किया था किससे भाई, एल तो राइमिंग से याद किया था सर, एल तो राइमिंग से याद किया था, एल 12 एल 12 एल 12 एल 12 एल 12 पे आ गया, 12 पे आ गया, 12 मतलब 12 होता है, एल 12 एल 12 एल 12 12 पे याद हो गया। उसके बाद हमने याद किया था भाई एम, एम मतलब मैं तेरा हीरो, तो मतलब 13 पे हो जाएगा, मैं तेरा हीरो। अब जब एन एम याद हो गया तो एन को याद करने की जरूरत नहीं है, एन 14 पे हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि एस किस पे आएगा, तो कहोगे सर एस नहीं याद है लेकिन टी याद है, टी किस पे आता है 20 पे, 20 एस के बाद टी आता है तो ये 19 पे हो जाएगा। एस 19 से भी याद कर सकते हो कि एस 19 एस 19 एस 19, T20 T20 T20। फिर उसके बाद यू तो हम लोगों ने याद कर लिया, यू याद कर लिया ना मेरे भाई, यू को याद कर लिया, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। उसके बाद क्या होता है वी, वी को हमने याद किया था सर विक्ट्री से, विक्ट्री में लोग 2 उंगली उठा के, 2 उंगली उठा के क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, 22 हो गया। फिर उसके बाद हमने 3 नंबर पहले ही याद कर लिया था, ए बी सी, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, एक्स वाई जेड किस पे होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है। बोलो, याद हो गया? क्या बचा भाई, कुछ नहीं, क्यू बचा। क्यू को आपने बताया सर खतरा से आप याद करवाए थे, खतरा से, सॉरी, खतरा का मतलब होता है 17, खतरा का मतलब होता है 17। फिर आपने क्या बताया था सर, ओ 15 पी 16 से याद करवाया था, ओ 15 पी 16 से याद करवाया था, ओ 15 पी 16 से याद करवाया था, आंख बंद करो, ओ 15 पी 16 से याद करवाया था। ठीक, ऐसे आपने याद करवा दिया था सर। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मेरे भाई, प्रैक्टिस कैसे करनी है देखो।
ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैंने इसका निमोनिक्स बता दिया आपको, बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। जैसे देखो किसी का भी नाम लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ मैथ्स, MATH, मैथ्स विद, ठीक है, विद अशोक, मैथ्स विद अशोक। अब क्या करना है आपको, इसमें नंबर कोडिंग करनी है मेरे भाई, ठीक है। नंबर कोडिंग कैसे, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ए तो 1 पे आता है शुरुआती, तो T20 ऐसे, H मतलब बंद कर दोगे 8 बन जाएगा, S मतलब S नहीं पता लेकिन किसके पहले आता है, T के पहले आता है, T20 होता है तो S19, ठीक। W किस पे आता है मेरे भाई, उल्टा कर देते हैं 3 बन जाता है, और ये लास्ट में आता है मतलब 23 हो जाएगा। आई नो यू, आई नो मतलब 9, T20 मतलब 20, H मतलब फिर 8 हो गया क्योंकि ऊपर नीचे से बंद हो जाएगा, A मतलब 1, S का मतलब 19, S का मतलब मेरे भाई 19, H का मतलब बंद कर दोगे 8 हो जाएगा, O मतलब 15, O 15 P 16, याद आ रहा है, O 15 P 16, O 15 P 16, K का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 डंडी है दोनों खड़ा कर दिया मैंने, 11 बन गया, हो गया कोडिंग, हो गया कोडिंग मेरे भाई। आप अपना नाम लिख दो, रोहित लिख दो, ठीक, रोहित लिख दो, आप कुछ भी लिख दो। आर मतलब आरसीबी कितने साल बाद जीती थी मेरे भाई, 18 साल बाद, तो R 18, O 15 P 16, आया था O 15 P 16, H बंद कर दोगे 8 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आई मतलब आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, आई नो यू, आई नो मतलब नो, T मतलब T20, देखो हो गया। अपना नाम लिखो, कुछ भी लिखो, फन, FUN फन लिख दो। एफ फॉर आप बताया सर फिक्स का मतलब होता है 6, F और फिक्स मतलब 6, ऐसा समझो, मतलब होता नहीं लेकिन हमको ऐसे याद रखना है, फिक्स 6। आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, यू मतलब 21, अपने आप उसको कितने सालों से जानते हो, 21 सालों से, 21 सालों से जानते हो, बोलो भाई 21 सालों से, 21। एन का मतलब मैं तेरा हीरो, मतलब मैं एम तेरे पे तो एन 14 पे, ठीक, याद हो गया, बोलो मेरे भाई बोलो। उसके बाद लिखो कोडिंग, ये लिखो कोडिंग, कोडिंग आपको लिखना है, इसका कोडिंग करना है। क्या भाई, सी मतलब 3 पे आएगा, बताओ ABC 3 पे आएगा ना, ABC 3, O मतलब 15, O 15 P 16, D मतलब 4, D मतलब 4, ये ना ABCD 4 तक याद था, ABCD 4, I मतलब आई नो यू 9, N का मतलब 14 होता है, क्यों, क्योंकि M 13 N 14, मैं तेरा हीरो मतलब मैं M 13 पे आ जाएगा, N 14 पे। G मतलब G में ही 7 बनता है, 7, G में ही 7 बन रहा है, देखो G ऐसे बनता है ना, ये 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, याद हो रहा है, बोलो 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 बोलो। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ सब्सटीट्यूशन, मुझे कुछ पता थोड़ी, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, सब्सटीट्यूशन, ठीक है, मैं कुछ लिख के लाया नहीं, बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सब्सटीट्यूशन की स्पेलिंग ये होती है ना, जो भी होगा हमको तो याद करना है। S19 याद आ रहा है, T20 के पहले S19 U20, भाई आप उसको कितने सालों से जानते हो, उसको उसको अपने उसको कितने सालों से, 21 सालों से जानते हो, 21 सालों से। B 2 पे आता है, सबको याद है, AB, ठीक है। S19 अभी आया, T20 आई नो यू, ठीक है। T सब्सटी है ना, सब्सटीट्यूशन, T20, बोलो। यू मतलब उसको कितने सालों से जानते हो मेरे भाई, 21 सालों से, कितने सालों से, 21 सालों से। ई, फिर T आ गया 20, आई नो यू 9, O 15 P 16, O 15 P 16, O 15 P 16, N का मतलब 14, समझ में आ रहा है मेरा भाई, याद हुआ। देखो बड़े बड़े किसी को भी, मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया इजी, मैंने एक वर्ड लिख दिया इजी, अब इसको बताओ ई कितने डंडे इसमें, 1 2 3 4 5 डंडे, 5 हो जाएगा सर। ए एक, एक पहले पे आता है, ए तो किसी को भी याद रहेगा। एस किस पे आता है, S19 पे आता है सर, S19 पे आता है, S19 पे राइमिंग भी कर रहा है, और T20 से भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद वाई किस पे आता है सर, कहोगे सर जेड के पहले आता है, 25 पे हो जाएगा, ये तो सबको याद है। XYZ ये 26 पे होता है, ये 25 पे होता है, ये 24 पे होता है, सबको याद होता है, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, बोलो, नहीं मज़ा आ रहा, मुझे लग रहा है आपको याद हुआ होगा। और किसी का नाम बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी बताओ मेरे भाई, कुछ भी। मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग क्या होती है मेरे भाई, NANT, ठीक, NANT, आपने ये लिख दिया। अब इसको लिखो, कितना आसान है, देखो कौन सी 3 पे आ जाएगा, O 15 P 16, O 15 P 16, 9 N किस पे आ जाएगा, मैं तेरा हीरो तो N 14, मैं तेरा हीरो तो N 14, S19 O 15 N 14, A मतलब 1, N का मतलब 14, T का मतलब 20, देखो T का मतलब 20, याद हुआ खटाखट, खटाखट याद हो। बस आप सुनना है आपको, बस सुनना है जितना मैं बोल रहा हूँ, आंख बंद करके इमेजिनेशन करना है, ठीक है, सुनना है मेरे भाई आपको, बस इतना कर लो। एक क्लास में नहीं याद हो जाएगा फिर मुझसे कहना, कमेंट करना अगर नहीं याद होगा तो, ठीक है। कोई दिक्कत, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ लॉजिक,
मैं एक वर्ड कर रहा हूँ लॉजिक, लॉजिक को बोलो एल, एल मतलब 12, एल मतलब 12। देखो बताया था ना, जो भाई निमोनिक्स बोल बोल के लिखना है आपको, निमोनिक्स नहीं बोलोगे वैसे याद करने की कोशिश करोगे भूल जाओगे, निमोनिक्स बोलना। एल मतलब 12, ओ मतलब 15, ओ 15 पी 16, ओ 15 पी 16, जी मतलब जी में 7 आता है 7, आई नो यू, आई नो, आई नो, आई मतलब 9, सी 3 पे आता है, सी 3 पे आता है, 3 पे आता है। ठीक, याद हुआ? बोलो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, याद हो गया कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? बोलो 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 मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो। लेटर, लेटर में थोड़ा सा अच्छा वर्ड लिखा है कोई, पॉपुलर लिख देते हैं, पॉपुलर, पॉपुलर लिखो। अब देखो इसको बोलो कि इधर से भी शुरू करो। आर, आर किस पे आता है? आर से भी 18 साल बच्चे थे। ए किस पे आता है? 1 पे आता है। एल किस पे आता है? 12, एल 12, एल 12, एल 12। भाई उसको कितने साल से जानते हो? 21 साल से जानते हो। पॉपुलर, पी, पी ओ 15 पी 16, ओ 15 पी 16, ओ 15 पी 16, ओ 15 पी 16। बोलो, हो गया? बोलो मेरे भाई, हो गया ना? याद हुआ? मजा आया? बोलो बोलो, कितना टाइम हुआ आज देखते हैं। देखो अभी तो पहली क्लास चल रही है, लेकिन क्योंकि बेसिक है ना, बिगिनर्स के लिए मेरे भाई, बिगिनर्स के लिए तो धीरे धीरे हम लोग चल पढ़ेंगे। और आप देखोगे कंप्लीट पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ा जाएगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस एक सेकंड देख लो टाइम अपने पास कितना। अभी 35 मिनट हुआ है, अभी अच्छा खासा टाइम है, तो हम लोग अभी शुरू कर सकते हैं, अभी पढ़ा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? प्रैक्टिस किया जाए। बोलो भाई, और प्रैक्टिस करना चाहते हो? और प्रैक्टिस करना चाहते हो? बोलो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे कोई कोई और वर्ड लो, आप अपना ही नाम ले लो, किसी का नाम ले लो। मान लो मैंने लिया विराट, मैंने ले लिया मेरे भाई विराट। ठीक, कोहली, विराट कोहली। अब इसका आपको लिखना है कोडिंग, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। आपका होमवर्क क्या रहेगा? देखो अगर आपको सीखना है मेरे भाई, बिगिनर्स हो आप, सीखना है तो आपको करना क्या, करना क्या करना है भाई? आपको क्या करना है? अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है और उसका नंबर कोडिंग करना है। ठीक, फन है, इसमें मजा आएगा। फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखोगे और उसका क्या करोगे भाई? नंबर कोडिंग करोगे। क्या करोगे? नंबर कोडिंग। और बोलोगे अपने घर वालों से, अपनी दीदी से, अपने भैया से, ठीक है, कि देखो भाई मैंने आपका नाम लिखा है नंबर में, समझ के बताओ मैंने क्या किया है। ठीक है, सबका नाम। अब देखो अगर आपका मेमोरी तेज करना है, ठीक है मेरे भाई, तो आप कोई भी गाड़ी जा रही है, सपोज करो कोई भी गाड़ी जा रही है, ठीक ऐसा, ठीक, कोई भी गाड़ी जा रही है, उसका नंबर प्लेट देखो, उस पर क्या लिखा है, किसी गाड़ी पे क्या लिखा है, उस उसको ना तुरंत अपने माइंड में तुरंत उसको नंबर कोडिंग कर दो। माइंड में क्या कर दो मेरे भाई? नंबर कोडिंग कर दो, खत्म हो जाएगा वहीं पे। ठीक, मेमोरी आपकी इतनी तेज हो जाएगी ना, जब आप पेपर में क्वेश्चन देखोगे ना, तो फटाक आपको ना नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वी का मतलब 22, आई का मतलब 9, आर का मतलब 18, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20, के का मतलब 11, ओ का मतलब 15, एस का मतलब 8, एल का मतलब 12, आई का मतलब 9। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे लगा दोगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे रोहित लिखा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, रोहित को किसी, देखो इन सर्टेन, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लेटर कोडिंग में क्वेश्चन पूछा कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। ऐसे पूछा जाएगा कि इन अ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, रोहित रोहित इज written as P Q J K एंड V। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, देन इन द सेम लैंग्वेज, इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज, ऐसे समझना, लैंग्वेज हाउ हाउ सोहन सोहन विल बी रिटन, विल बी रिटन। समझ में आ गया मेरे भाई? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखो मैं दिखा दूं आपको, क्वेश्चन आपको दिखेंगे बहुत सारे। ठीक है, सारे टाइप से देखो, देखो दिख रहा है, सारे टाइप्स मैंने बना के लाए हैं। तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन पर नहीं टूटेंगे, क्वेश्चन पर टूट पढ़ना है हमको बाद में, पहले सीखना है अपने को। ठीक है मेरे भाई, पहले अपने को क्या करना है? सीखना है। ठीक, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? हाउ विल बी रिटन सोहन, सोहन को कैसे लिखोगे? तो उसको करने से पहले आप लॉजिक ढूंढोगे। क्या करोगे मेरे भाई? लॉजिक ढूंढोगे। कैसे लॉजिक ढूंढोगे? देखो रोहित लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई? रोहित। रोहित को क्या लिखा है? तो बोलोगे T Q J K एंड V।
तो बोलोगे सर कुछ नहीं, आप देखो इसका पहले तो शुरुआत में आपको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू रखना है, R18 पे, O15 पे, H8 पे, I9 पे, T20 पे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और जब ये अगर इसका लिख दो T20 पे, ये 17 पे आ जाए, क्यू का मतलब खतरा, खतरा मतलब 17, जे को जियो से याद किए थे 10, के को भाई 2 डंडी थी, इसको खड़ा कर दी थी 11, उसको कितने साल से जानते हो, 21 साल से जानते हो। ठीक, ऐसे मैंने याद किया था। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो तो क्या किया यहाँ पे, यहाँ से आने में क्या किया, तो 18 + 2 किया। ठीक है, यहाँ 15 + 2 17 किया, यहाँ पे 8 + 2 10 किया, यहाँ पे I + 2 किया, देखो 9 + 2 11 किया, फिर 20 प्लस, सॉरी यहाँ पे 22 रहेगा ना, ये U था, ये V था, सॉरी स्टूडेंट, ये V था, 22 रहेगा, तो +2 किया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया यहीं पे अब लगा दोगे, सोहन को लिखना आसान हो जाएगा आपको, आपके लिए सोहन को लिखना आसान हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई। इसमें भी 2 जोड़ दोगे तो फिर यहाँ पे लिखोगे 19 15 8 1 14। आपको ये सारी चीज़ें ना टाइम नहीं लगेगी मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे, तो उसके बाद डायरेक्ट आप कर पाओगे इसको। 2 ऐड कर दोगे तो 19 में 2 ऐड करोगे 21, 15 में 2 करोगे 17, 8 में 2 करोगे 10, ए में 2 करोगे 3, भाई 1 में 3 जोड़ 1 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 14 में 2 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। अब इसको देखो 21 पे क्या आता है, उसको 21 साल से जानते हो। 17 पे क्यू का मतलब खतरा, खतरा का मतलब 17। 10 पे क्या आता है मेरे भाई, जियो, जियो से 10 का मतलब जी। 3 पे सी आता है, 16 का मतलब O15 P 16। ये हो गया इसका आंसर, UQJCP। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप देखो अभी तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, नंबर लिख लोगे आपको बहुत जल्दी फटाक से हो जाएगा, याद कर लोगे तो। ठीक है, निमोनिक से कुछ दिन बाद क्या होगा, आप निमोनिक्स भूल जाओगे, आपको बस नंबर याद रह जाएंगे उसके। ठीक, आर को देखो आपके दिमाग में 18 आएगा, डब्ल्यू को देखोगे आपके दिमाग में 23 आएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन करने जाओगे मेरे भाई ना, तो आपको क्या दिखेगा, बस नंबर्स दिखेंगे, आपको लेटेस्ट दिखेंगे, आपका नंबर आपके दिमाग में चलेगा, आप सीधे लिख दोगे, टी को इसमें किया 2 आगे गया, 2 आगे गया, 2 आगे, आपको समझ जाए, आप समझ जाओगे। अब थोड़ा सा और आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे भाई। कैसे प्रैक्टिस करते हैं देखते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिएगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं आप कुछ नंबर लिख रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये ABCDEFGHI, ठीक है, JKLMNOPQR, ठीक है, मैंने ये सारे नंबर्स लिख दिए। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको ऐड करना है +5, इसमें आपको ऐड करना है +10, इसमें आपको ऐड, आपको लेटर्स लिखने हैं, यहाँ पे लेटर्स लिखने हैं, क्या लिखना है मेरे भाई, लेटर्स। ठीक, इसमें भी कुछ ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे +6, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ +9, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ -4, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ +11, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ माइनस, ये h था मेरे भाई, ठीक, -5, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ भाई, तो कहोगे आई में मैं क्या कर रहा हूँ +9 कर दे रहा हूँ, मैं जे में क्या कर दे रहा हूँ भाई +11 कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें प्लस के में क्या करना है +6 कर देना है, एल में क्या कर देना है -6 कर देना है, इसमें क्या करना है मेरे भाई -4 कर देना है, इसमें क्या करना है -6 कर देना है। ठीक, को पोजीशन बस याद रखनी है। अब ओ में क्या करना है +7 कर देना है। ठीक, पी में क्या करना है -10 कर देना है, क्यू में क्या करना है +5 कर देना है, इसमें क्या करना है -11 कर देना है। अब आपको इसका आंसर बताना है ना, यहाँ पे लेटर्स, यहाँ पे कौन सा लेटर्स आएगा। ठीक, प्रैक्टिस चल रही है मेरे भाई, यहाँ पे भी लेटर्स बताना है। ठीक, ये भी लेटर्स, सारे लेटर्स में आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखना है। कहोगे अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करो तो आपको दिमाग में कुछ पड़ेगा नहीं, पहले हम इसके प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो प्लेस वैल्यू क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 14 था नहीं, 15 16 17 और ये हो जाएगा 18। अब हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका। देखो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 मतलब I 9, आई 9 पे कितना आएगा I आएगा,
14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। 8 किस पे आता है? एच। एच को बनाते हो तभी तो 8 आता है मेरे भाई। 15, 15 में 7 मतलब 22 हो जाएगा। 22 मतलब विक्ट्री। विक्ट्री से याद कर रहे हो वी है भी। 16 में से ये क्या 10 है, 16 में से 10 घटाओगे 6 आएगा। 6 पे क्या आता है? 6। 6 का मतलब फिक्स। फिक्स का मतलब एफ। 17 में 5 जोड़ दोगे 22 हो जाएगा। 22 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 22 का मतलब क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 22 का मतलब हो जाएगा विक्ट्री। विक्ट्री मतलब वी। 18, 18 में से कितना भाई? 11 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 7। 7 का मतलब किस में 7 बनता है? जी में 7 बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? जी में से 7 बनता है ना, याद रहेगा। निमोनिक्स नहीं बोलना आपको। फिर क्या करना है यहाँ पे? शुरू यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ पे जी 7 पे, 7 में 11 जोड़ दोगे 18। 18 का मतलब बोलो। अब यहाँ पे क्या है? 8। 8 में क्या करना है? -5 करना है। 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 3। 3 किस पे आता है? सी पे आता है। ठीक, सी पे क्या? 3 पे क्या आता है? सी आता है। 9 में 9 जोड़ दोगे 18। 18 का मतलब आर। बोलो 18 मतलब आरसीबी 18 साल बाद जीती थी ना। जे 10 पे आता है। 10 में 11 जोड़ दोगे 21 हो जाएगा। 21। 21 मतलब आप उसको कितने साल से जानते हो? 21 साल से जानते हैं, तो 21 मतलब ये हो जाएगा। ठीक, 11 में जोड़ दोगे 17। 17 का मतलब खतरा। खतरा का मतलब क्यू है भी। एल 12 है। अब 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। 6 मतलब 6 होता है। 6 का मतलब फिक्स। फिक्स का मतलब ऐसे करना है। देखो ये हो जाएगा 1। 1 में 5 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। 6 समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बस। 6 का मतलब फिक्स, एफ आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी में दो जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10 2 12। 12 का मतलब 12। 12 का मतलब एल। एल 12। एल 12। एल 12 याद आ रहा है? सी। सी मतलब सी 3। इसमें कुछ ऐड नहीं किया, इसमें कुछ ऐड कर लो। मान लो मैंने यहाँ पे 13 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई? 16। 13 में इसको जोड़ो 16। 16 मतलब पी मतलब 16। पी मतलब 16। ओ 15 पी 16। ओ 15 पी 16। फिर डी हो जाएगा मेरे भाई। डी। डी 4 पे होता है। ठीक है, आपको याद रखना है सारी चीज़, ऐसे लिखना है कॉपी में। तो डी 4 में 6 जोड़ दोगे 10। 10 का मतलब जे। 10 का मतलब जे। उसके बाद क्या है मेरे भाई? 5। 9 5 14। 14 का मतलब एन। 14 का मतलब एन। उसके बाद क्या है? एफ। एफ में से देखो ये 6 है। 6 में से 4 जाएगा 2। 2 में से 2 का मतलब बी। 2 का मतलब बी। हो गया? हो गया ना? तैयारी मेरे भाई, हो गया तैयारी? बोलो। तो ये आज का आपका क्लास था, पहली बेसिक क्लास थी। ठीक है, अगर आपको नहीं याद था तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको? बोलो, एक को क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन उसके पहले मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी टाइम है तो मैं आपको अब करवा दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, करवा दे रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बोलो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूँ? स्लाइड्स नहीं है क्या यहाँ पे? खाली स्लाइड्स नहीं। एक सेकंड रुको स्टूडेंट, देखो खाली खाली स्लाइड्स है तो मैं आपको थोड़ा सा लेटर कोडिंग के बारे में बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी नहीं खाली स्लाइड्स, यहाँ पे एक खाली स्लाइड्स। तो मैं यहाँ पे आपको लेटर कोडिंग थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप वीडियो देख के नोट्स बनाइएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर कोडिंग। ठीक है मेरे भाई, लेटर कोडिंग 7 टाइप्स के होते हैं। लेटर कोडिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं मेरे भाई? 7 टाइप्स के। अब हम लोग क्या करेंगे? 7 टाइप्स आज पूरा पढ़ेंगे, मतलब उसका टाइप्स बस बात करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, पूरा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, देखो एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी टाइम, क्योंकि मैंने कंटेंट बनाया था, उसको देखना है आपको। फॉरवर्ड, पहला क्या होता है मेरे भाई लेटर कोडिंग में? जो पहला टाइप्स होता है, देखो सारे टाइप्स आपको याद रहना चाहिए। इसमें जो पहला टाइप होता है मेरे भाई, पहला पहला टाइप आपको प्रैक्टिस करवाना है मेरे भाई। किस पेन का यूज़ करूँ? इसका कर लेता हूँ। ठीक, पहला क्या होता है? फॉरवर्ड कोडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड। ये नहीं सही दिख रहा है ना? फॉरवर्ड कोडिंग ये सही दिख नहीं रहा है, दूसरा पेन लेना पड़ेगा जो थोड़ा सा हल्का वैसे ही। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? तो बोलोगे दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपसे फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है, उसको पहले बता ही देता हूँ आपको। फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है? देखो अभी टाइप चल रहा है, आपको क्लास को देखो अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तभी कुछ होगा। फॉरवर्ड कोडिंग कैसे समझोगे वो देखो। जैसे मैं कहूँ लॉजिक इसमें कैसा कैसा लगेगा वो देखना। लॉजिक क्या लगेगा? लॉजिक इसमें क्या लग जाएगा मेरे भाई? फॉरवर्ड का मतलब जैसे कि जानते हो, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे मैं कहूँ +1 कर दिया, +2 कर दिया, +3 कर दिया, ये लॉजिक होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल, तो मैं कहूँ कि टेम्पल है, एक वर्ड टेम्पल। ठीक, टेम्पल है। टेम्पल का कोई बंदा लिख रहा है ये UFNQMF ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको इसमें लॉजिक देखो,
कोई भी अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले, आंसर लाने से पहले आपको लॉजिक, अगर आपको लॉजिक मिल गया मेरे भाई, लॉजिक मिल गया ना, लॉजिक मिल गया मतलब आंसर आपका आ गया, 80% काम हो गया, बाकी आपको 20% काम बस आंसर निकालना होता है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको देखो क्या हुआ है, तो 20 किस नंबर पे आता है मेरे भाई, देखो 20 किस नंबर पे आता है, तो बोलोगे सॉरी 20 नंबर पे आता है, 20 T20 E5 M13 P का मतलब 16 O15 P16 L12 और ये कितना होता है 5। समझ में आ गया। अब इसका नंबर लिखो, इसका नंबर लिखोगे तो ये कितना, उसको कितने साल से जानते हो, 21 साल। F का मतलब फिक्स का मतलब 6, N का मतलब 14 हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरा हीरो N 14, Q का मतलब खतरा, खतरा मतलब 17, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, F मतलब फिक्स मतलब 6, ये हुआ है। अब अगर आप ध्यान से आप देखो, इसमें हुआ यहाँ पे 20, 20 के बाद यहाँ पे 21 किया है, 5 है, 5 के बाद यहाँ पे 6 किया, ठीक है, क्या किया भाई बोलो, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, सब में +1 करके क्या कर दिया मेरे भाई, एक नया वर्ड बना दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग बोलते हैं। तो अब दूसरा कोई भी आपको पूछेगा आप आराम से निकाल ले जाओगे, बोलो निकाल ले जाओगे कि नहीं, अभी इजी है कि नहीं बताओ। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई, उसके बाद क्या आता है, तो बोलोगे दूसरा सर इसमें आता है आपका, दूसरा टाइप होता है लेटर कोडिंग में बैकवर्ड कोडिंग। ठीक है, बैकवर्ड कोडिंग। ठीक, बैकवर्ड कोडिंग क्या होता है देखो, बैकवर्ड कोडिंग में क्या होगा, सिंपली देखो कोई नंबर लिखा रहेगा पीछे की तरफ होगा, मतलब इसका लॉजिक की अगर बात करो, देखो लॉजिक जरूरी नहीं कि यही होगा, +1 +2 कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे +2 कर दिया +3 +2 +3 +2 +3, तो लॉजिक ऐसा भी हो सकता है, देखो +2 +3 +2 +3, तो ऐसा सीक्वेंस में चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले +2 कर रहा है -5 कर दिया, फिर -6 कर दिया, फिर +3 कर दिया, ये कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक का मतलब आप देखो कोई पैटर्न फॉलो करेगा, ये पैटर्न होता है एक। ठीक है, तो एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा देख के, तो वो एक फिक्स्ड टर्म में चलता है, जैसे यहाँ पे +2 +3 +2 +3, यहाँ पे जैसे +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +5 +3 +5, ठीक है, जैसे ऐसे कहते +2 +3 +5 +7, क्या ये कोई लॉजिक है, बिल्कुल है। क्या लॉजिक लग रहा है भाई, यहाँ पे +2 है +3 है, तो ये क्या लग रहा है, प्राइम नंबर का क्या कर रहा है, प्राइम नंबर ऐड कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है मेरे भाई, प्राइम नंबर ऐड कर रहा है, तो ये भी फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड कोडिंग ही है, लेकिन इसमें लॉजिक क्या रहा है, हर एक डिजिट में क्या करेगा, प्राइम नंबर ऐड कर देगा। ठीक है मेरे भाई, बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी लॉजिक है। दूसरा क्या आता है मेरे भाई, बैकवर्ड, बैकवर्ड कोडिंग। बैकवर्ड कोडिंग में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो लॉजिक इसका क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे कहते हैं -1 कर दिया, -2 कर दिया, -3 कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से लॉजिक चलेगा, -2 -3 फिर -2 -3, ठीक, या फिर ऐसे कर दिया -2 -3 -5 -7, ऐसे चल दिया, लॉजिक हो गया। समझ में आ रहा है, ये बैकवर्ड कोडिंग हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही वर्ड में जैसे आपने लिखता है ऐसे लग जाएगा, कोई वर्ड दे देगा उसमें ये लॉजिक लगा देगा, आपको फाइंड करना होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर लो, राधा, ठीक, राधा, राधा मैंने कोई नंबर लिया, मैंने राधा को क्या लिख दिया भाई, तो बोलोगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया P और Y, नहीं एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है ना मेरे भाई। ठीक, तो बोलोगे P, इसको लिख दिया मैंने, इसको X कर दिया, ठीक है, और इसको क्या किया, और इसको मैंने B लिख दिया, इसको मैंने 5 लिख दिया, इसको मैंने Y लिख दिया। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 18 है, ये 1 है, ये 4 है, और ये 8 है, और ये 1 है। इसमें क्या है, 16 है, और ये है 24 है भाई, 24 है, और ये कितना आ गया मेरे भाई, तो बोलोगे ये 2 है, और ये कितना था मेरे भाई, ये क्या है, H का मतलब यहाँ पे 5 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, ये हो गया 5 और ये होगा 25। क्या हुआ देखो, 18 में 2 ऐड किया है, फिर इसमें से 3 माइनस किया, समझ में आ रहा है, फिर इसमें से क्या किया मेरे भाई, फिर इसमें क्या किया, -2 किया है, फिर इसमें क्या किया है, बोलो यहाँ से यहाँ तक -3 किया है, फिर यहाँ पे -2 किया। तो देख रहे हो लॉजिक, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ना एक फिक्स पैटर्न में चलता है, ये वाला पैटर्न मैंने यहाँ पे लगाया था। तो ऐसे ही दूसरा वर्ड दे देगा, कोई मान लो मोहन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि बताओ इसका कोडिंग क्या होगा,
ठीक, तो बस ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो कर दोगे। पहले में +2 -3 +2 -3 +2 -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बैकवर्ड कोडिंग हो गया। समझ में आ रही है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आता है, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, शुरू हम लोग कल से करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन और सारे टाइप्स इसके रिलेटेड कोडिंग के। अभी आज पहला क्वेश्चन, और कल हम लोग का टारगेट रहेगा, आपका होमवर्क है, आपको इस क्लास में ये याद होना चाहिए, ये प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली, मैं बता रहा हूँ। याद कर लेना, जितना मैं होमवर्क दिया उतना करना पड़ेगा, ठीक है? ये निमोनिक्स आपको नहीं भूलनी जो मैं बताया हूँ, वैसे ही याद करना है। 4-5 दिन बाद आप देखोगे कि आपको निमोनिक्स भूल जाएगा, लेकिन लेटर याद रहेगा मेरे भाई। बस एक बार भरोसा कर लो मेरे ऊपर, ठीक है? याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप जो आता है वो क्या आता है, मैं ये सब मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बस टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक? नोट्स यही बेसिक है, अवश्य बेसिक कौन ही बताएगा आपको, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, देख लेना आप। लोग आते हैं 0 to हीरो बैच लेकर और ख़त्म करके चले जाते हैं, कब पता भी नहीं चलता, और बच्चे उसी में फंसे रह जाते हैं, ठीक? तीसरा क्या है मेरे भाई, तीसरा बोलोगे तो मिक्स्ड होता है, ठीक है? मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है मेरे भाई? मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स कोडिंग क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, बैकवर्ड भी जाता है, फॉरवर्ड भी जाता है। जैसे यहाँ पे कह देगा +1 -1 +2 -2 +3 -3, कुछ भी कर देगा आपको, कुछ भी कर देगा आपको। वहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि हमें मिक्स दे दिया, बैकवर्ड भी जाता है, फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, फॉरवर्ड भी जाता है, तो आपको दिक्कत होगी। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ देखो, टाइप मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कल हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्या है मेरे भाई, क्या हो रहा है भाई आज इसको, ओह दब जा रहा था इसलिए हो रहा है। फोर्थ क्या होता है भाई, तो बोलोगे भैया आपका प्लेस चेंज करके होता है, प्लेस चेंज करके, ठीक? प्लेस चेंज करके होता है मेरे भाई, ठीक? प्लेस चेंज के इसको हम लोग बोलते हैं जम्बल्ड कोडिंग भी बोलते हैं, जम्बल्ड कोडिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई? बोलो इसमें, एक सेकंड में मेरे टाइम दो, थोड़ा सा देखूं क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। सही तो सब कुछ चल रहा है, फिर भी क्यों? ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ, जम्बल्ड कोडिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा एग्जांपल देके, कि प्लेस चेंज कर देगा। देखो जैसे कोई भी होगा कि मदर, जैसे मैं एक वर्ड ले लूँ मदर, ठीक है? क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही आ गया, क्योंकि मेरी मदर आज गई हैं गाँव पे, ठीक? तो मदर हो गया, मदर को थोड़ा सा चेंज कर देगा, कैसे लिख देगा मेरे भाई, ऐसे RE इसको कर दिया, और H कर दे रहा हूँ मैं, और TOM कर दिया। अब देखो M को यहाँ पे लिख दिया, O को यहाँ प्लेस चेंज कर दिया उसका, T को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? H को वहीं पे रहने दिया, E को ऐसे कर दिया, देखो प्लेस चेंज हो गया, ठीक है? प्लेस चेंज हो गया, तो इसको हम लोग जम्बल्ड कोडिंग या प्लेस चेंज कोडिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है? समझ में आ गया? पोजीशन कोडिंग भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है मेरे भाई, पोजीशन कोडिंग। उसके बाद जो फिफ्थ आता है मेरे भाई, फिफ्थ कौन सा आता है, तो ये होता है फिफ्थ आपका अपोजिट लेटर्स कोडिंग, जिसको हम लोग देखो इसको बोलते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग। आपको बस ये समझना है, ठीक है? अभी प्लेस, अभी मैंने स्लाइड नहीं बना रखी थी तो इसमें दिक्कत था। तो अपोजिट लेटर कोडिंग हो गया फिफ्थ वाला, ठीक है? अब अपोजिट लेटर आप कब कल याद करेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग मिरर पेयर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिरर पेयर्स, ठीक है? मिरर पेयर्स बोलते हैं, ठीक? समझ में आ रहा है? मिरर पेयर्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई? तो अपोजिट लेटर, जैसे कहेंगे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। तो ये सब कल हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। उसके बाद क्या है मेरे भाई, सिक्स्थ क्या आता है, अभी ये सारी चीज़ों को, तीन तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, करेंगे, ठीक है, एक एक करके। अब ये लेटर कोडिंग के टाइप्स है भाई, लेटर कोडिंग के सब टाइप्स है। कोडिंग का टाइप तो लेटर कोडिंग होता है, ये 5 बता दिया, अब इसके सब टाइप्स चल रहे हैं लेटर कोडिंग में, ठीक? सिक्स्थ क्या होता है मेरे भाई, क्रॉस कोडिंग, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इस पर नहीं पूछे गए इस बार। क्रॉस कोडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक? तो क्रॉस कोडिंग हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक बचता है आपका लास्ट, मैं उसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में देख के जो भी होगा। हालांकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ बाद में आपको सब कुछ बताया जाएगा ऊपर, टाइप वाइज नोट्स बना सकते हैं, बस टाइप लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है, ठीक है? बस टाइप लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है सेवेंथ, यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है आज इसमें। सेवेंथ, सेवेंथ क्या होता है मेरे भाई, लास्ट है सेवेंथ आपका वॉवेल कॉन्सोनेंट लॉजिक, ठीक है? इसमें क्या लगता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट लॉजिक, ठीक है मेरे भाई? वॉवेल कॉन्सोनेंट लॉजिक, इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है आज पेन में, ठीक?
तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक लॉजिक होता है कि वॉवेल्स से चेंज कर देगा, ठीक है। वॉवेल का भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वॉवेल को प्लेस वैल्यू रख देगा, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ए के देखो हम 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5 लिखते हैं। इसका भी कभी कभी लॉजिक लगा देता है कि यू की जगह 5 लिख देगा। अब आप पढ़े क्या हो कि यू की जगह 21 होता है, लेकिन वहाँ पे यू की जगह 5 रखा होगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो जब हम वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगाएंगे ना, तो यू की जगह पर उसको 5 कंसीडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 7 टाइप्स का आप पढ़ोगे, और ये 7 टाइप्स का अगर लेटर कोडिंग पढ़ लेना, तो दुनिया का कोई भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। और उसके साथ देखो, अगर मैं फॉरवर्ड कोडिंग पढ़ूंगा तो इसमें कितने टाइप्स के लॉजिक लग सकते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग में, बैकवर्ड कोडिंग में कितने लॉजिक्स लग सकते हैं, ठीक है, क्या लगा सकता है, वो सब भी इसके भी टाइप्स पढ़ा जाएगा अभी, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दोस्त जो आपका अभी प्रिपरेशन शुरू किया है, ठीक है मेरे भाई, कंपटीशन के लिए 2026 अगर वो टारगेट किया है 2026, ठीक है, तो ये क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। तो उन सबको आप शेयर कर सकते हैं, उन सभी दोस्तों को, ताकि वो भी आप पढ़ सके और उनको रीजनिंग में नंबर बढ़ा सके अपना, ठीक है। तो ये पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, 2-3 क्लासेज आपकी बेसिक रहने वाली है पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर भी होगा आपका, ठीक है। तो बस आपसे एक ही चीज़ है कि भाई चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर किया करिए मेरे भाई। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, अच्छा अच्छा कमेंट करोगे, मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।